किसान भाइयों नमस्कार। एसआरजे फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में आखिरी स्प्रे हमें कब करना चाहिए, आखिरी छिड़काव हमें धान में कब करना चाहिए, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं कि अच्छी पैदावार के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, कौन सा छिड़काव करेंगे ताकि हमारी पैदावार बढ़ सके और कब हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को इन तक देखना। बहुत ही आज की वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारी को सम्मिलित किया हुआ है जो आपके धान की ज़्यादा पैदावार लेने में काफ़ी मदद करने वाला है। तो अगर चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने बार बार वीडियो देखा लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें कब छिड़काव नहीं करना चाहिए धान की फसल में। तो जब धान की फसल में फ्लावरिंग वाली स्टेज होती है, यानी जब धान में आपके फूल वाली स्टेज होती है, फूल वाली अवस्था होती है, उस अवस्था में धान में कोई भी आपको खादें, कोई भी दवाएं, कोई भी कीटनाशी, कोई भी फफूंदनाशी का इस्तेमाल आपको धान की फसल में नहीं करना है। अगर आप इस समय कर देते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, जब धान में बालियाँ निकल जाती हैं, बालियाँ निकलने के बाद एक अवस्था आती है फूल वाली अवस्था, यानी फ्लावरिंग वाली स्टेज जिसको हम बोलते हैं। जब हमारे धान में फूल बन रहे होते हैं उस अवस्था में अगर हम कोई भी दवाएं, कोई भी कीटनाशी, कोई भी फफूंदनाशी या फिर कोई भी खादें या फिर उर्वरक जो होता है उसका, अगर हम चाहे एनपीके हो या कोई अन्य हो, अगर हम इसका छिड़काव धान की फसल पे करते हैं तो जो पॉलिनेशन है वो प्रक्रिया बाधित हो जाती है। मतलब जो परागण वाली प्रक्रिया है जिससे फूल से फल बनता है, वो वाली जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है, जिससे हमारे धान में बालियों में दाने खाली रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान यही रखना है कि जब धान में फ्लावरिंग वाली स्टेज हो, यानी जब धान में बालियाँ निकल जाती हैं, उसके बाद में आपने देखा होगा फूल आ जाते हैं। तो जो फूल आने वाली जो मतलब टाइम है वो लगभग 8 से 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक रहता है, क्योंकि धान में सारी बालियाँ तो एक साथ निकलती नहीं है, इसलिए 10-15 दिन तक ये समय रहता है जब धान में आपके फ्लावरिंग वाली स्टेज होती है। तो जब भी धान में फ्लावरिंग वाली स्टेज हो तो आपको कोई भी दवाओं के प्रयोग से भी बचना चाहिए। अब बहुत सारे किसान भाई ये कमेंट करते हैं कि हम फ्लावरिंग स्टेज में कोई दवा, कोई कीट, कोई बीमारी लग जाता है तो उससे कैसे हम बचाव कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने खेत की निगरानी करते रहिए। जब आप खेत में जाएंगे तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि जब धान में फ्लावरिंग वाली स्टेज आती है ठीक उसी समय कोई बीमारी लगती है, उससे कुछ दिन पहले भी लग सकती है, कुछ दिन बाद भी लग सकती है। तो अगर आप अपने खेत में जाएंगे, ध्यान से देखेंगे, अपने पौधे की, अपने धान की फसल की अच्छे से निगरानी करेंगे तो आपको समय से पता चल जाएगा कि कौन सी बीमारी का अटैक आपकी धान की फसल पे होने वाला है या फिर हो चुका है। तो अगर कोई भी शुरुआती लक्षण दिख रहा है तो आपको उसका कंट्रोल तुरंत ही कर लेना है। आपको इंतज़ार नहीं करना कि ये ज़्यादा मात्रा में हो जाए तब हम इसका कोई छिड़काव करें। तो सबसे पहले तो आपको फूल वाली अवस्था तक वो जो बीमारी है, वो जो रोग है, वो जो बीमारी कीट है, वो उसको आपको लेके जाना ही नहीं, उससे पहले ही ख़त्म कर देना है। और अगर मान लीजिए फूल वाली अवस्था में कोई ऐसी बीमारी लग जाती है तो उस समय आपको बचना होता है, कोई भी छिड़काव नहीं करना चाहिए। जब फ्लावरिंग की स्टेज ख़त्म हो जाती है उसके बाद में आप कोई भी स्प्रे, कोई भी जो दवाएं होती हैं उससे संबंधित जो भी आपके यहाँ रोग बीमारी लग गई हो उसका आपको निदान करना होता है। तो ये तो आपको पहला ध्यान देना है कि कोई भी फ्लावरिंग वाली स्टेज में कोई भी स्प्रे आपको नहीं करना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये आता है तो हमें स्प्रे करना क्या चाहिए। अभी भी हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जहाँ पे धान में बालियाँ नहीं निकली है, तो सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में जानते हैं। हमने बहुत सारे किसान भाइयों से संपर्क भी किया तो बोले हैं कि अभी हमारे यहाँ पे बालियाँ नहीं निकली है, फिर 1-2 बालियाँ ही नज़र आ रही हैं। तो अगर आपकी धान की फसल अभी भी गबोड़ अवस्था में है, मतलब बालियाँ नहीं निकली हैं, तो उससे पहले आपको NPK 05234 का स्प्रे छिड़काव आपको धान की फसल पे कर देना है। अभी तुरंत ही आप कर दीजिए, नहीं तो बालें निकल जाएंगी तो उसके बाद में इसका कोई अच्छे से काम नहीं रह जाएगा। तो बालें निकलने से पहले NPK 05234 आप डाल दीजिए। इसके साथ में आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बता दूं। अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो NPK 05234 की मात्रा आपको लेनी है 1.5 किलोग्राम प्रत्येक एकड़ के हिसाब से, और 170 से 180 लीटर पानी में मिला के आपको स्प्रे करना होता है। अब बहुत सारे कमेंट ये आते हैं कि जब धान में हम NPK डालते हैं या फिर जो हम अन्य खादें डालते हैं, स्प्रे करते हैं, तो धान के जो पत्ते होते हैं वो जलने लगते हैं। तो ऐसा केवल इसी वजह से हो सकता है कि आपने बहुत अधिक मात्रा में इनका प्रयोग किया हो या फिर पानी की मात्रा आपने कम कर दी हो। तो या तो आपने ज़्यादा प्रयोग कर दिया हो तो ऐसी समस्या आ सकती है, या फिर आपने बहुत सारा कॉम्बिनेशन एक साथ में डाल दिया होगा। जैसे NPK के साथ में आपने कोई भी फफूंदनाशी, कोई भी कीटनाशी, बहुत सारे जो दवाएँ आती है उसको मिला के एक साथ अगर आप डाल देते हैं तो ये नुकसान कर जाता है। तो हमेशा जब भी आप NPK के साथ कोई दवाई अगर आप डाल ही रहे हैं तो या तो आप कोई फफूंदनाशी डालिए या फिर आप कोई कीटनाशी डालिए, दोनों को एक साथ में मिला के, यानी फफूंदनाशी और कीटनाशी को आपको अलग अलग डालना है तो अच्छे से काम करेंगे।
साथ में डालने से कॉम्बिनेशन भी आपका ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा, घोल भी हो सकता है, ना भी फटे तो भी वो रिएक्शन कर जाते हैं, तो इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। और अगर आपकी फसल अभी गबोड़ अवस्था में है तो NPK 05234 के साथ में आपको बोरोन खाद का भी इस्तेमाल कर देना है। बोरोन आपको लेना है 90 से 100 ग्राम मात्रा आपको लेनी है, और प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको इसको भी 170 से 180 लीटर पानी में आप इसको NPK 05234 के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। ये दोनों खादें अगर आप दे देते हैं तो काफ़ी अच्छी बारियाँ आती हैं। जो बोरोन का काम होता है पोलिनेशन में मदद करना, जो धान में परागण होता है जिससे दाने बन पाते हैं, उसमें काफ़ी हेल्प करता है बोरोन खाद, पौधे को भी मजबूत करता है। और साथ साथ NPK हम 05234 दे रहे हैं, वो भी बालियाँ निकलने में मदद करता है। इसमें फास्फोरस होता है, और इस समय फास्फोरस खाद का काम होता है बालियाँ निकलने में मदद करना। और अगर हम शुरुआती अवस्था में फास्फोरस देते हैं तो पौधे के जड़ों का विकास करता है, पौधे के कल्लों का विकास करता है, लेकिन इस अवस्था में आपकी जो बालियाँ निकलती हैं उसमें मदद करता है, हेल्दी बालियाँ निकलती हैं। और 34% इसमें पोटास है, जिससे पोटास भी आपके पौधे को मजबूत करता है, दाने को मजबूत करता है। इस समय सबसे ज़्यादा समस्या क्या देखी जाती है, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिससे पॉलिनेशन में भी बाधा हो रही है, और इसके साथ साथ हमारी फसल भी गिर रही है। तो अगर आप NPK 05234 बालियाँ निकलने से पहले दे देते हैं तो तने आपके मजबूत हो जाते हैं और जड़ें भी मजबूत होती हैं, जिससे आपके पौधे गिरते नहीं हैं। अब इस टाइम पे आपको एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि खेत में आपको नमी बना के रखनी है। कोई भी स्प्रे करिए, कोई भी खाद डालिए तो खेत में नमी होना आवश्यक है। नमी नहीं रहेगी तो भी काफ़ी समस्या हो जाती है, और इस समय तो नमी आपको रखना ही चाहिए। अगर इस समय नमी में आप चूक जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपको हो जाएगा धान की फसल में। अच्छे से दाने बालियों में नहीं आएंगे, जो बालियाँ निकलेंगी वो छोटी रह जाएंगी, बालियाँ शुरुआत से ही सफ़ेद हो जाएंगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब आपकी धान की फसल गबोड़ अवस्था में चली जाती है, उस अवस्था से लेके जब तक आपके धान की बालियों में दाने सही से भर नहीं जाते हैं, उस अवस्था तक आपको अपने धान की खेत में पानी की कमी नहीं होने देनी है। अगर कमी है तो सिंचाई कर दीजिए, और सिंचाई करने के बाद आपको जो भी खाद, जो भी दवाएँ आपको डालना हो वो डालिए, और नमी तो आपको बनाए ही रखनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि धान में आखिरी स्प्रे हमें किसका करना है, आखिरी छिड़काव किसका करना चाहिए। तो धान में आखिरी स्प्रे आपको करना है NPK 0050 का। इसमें 50% पाया जाता है पोटास, और इस अवस्था में आपके जो दाने रहते हैं उसको मजबूत करता है, आपके दाने को यह चमकदार बना देता है, पौधे को भी गिरने से बचाता है। पौधा गिरना भी एक समस्या होती है, तो उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा धान में बालियाँ निकलने के बाद ही आपकी जो धान की फसल है वो ज़्यादातर गिर जाती है, क्योंकि बालियों का लोड भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जो पौधा आपका सहन नहीं कर पाता है। तो अगर आप बाद में देते हैं NPK 0050 तो वो काफ़ी अच्छे से काम करता है, आपके दाने को मजबूत करता है, दाने को चमकदार करता है, और आपके पौधे के तने को भी काफ़ी मजबूत कर देता है। तो कुल मिला के इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। साथ साथ जो भी आपके यहाँ कीट, जो भी बीमारियाँ दिखे उसका भी उपचार कर लेना है। जब धान में मिल्किंग वाली स्टेज होती है उस समय बहुत सारे रस चूसक कीट भी हमारे धान में लग जाते हैं, तो अगर ऐसी कोई भी बीमारी आपको दिखे तो उसका तुरंत ही आपको उपचार कर लेना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।